देखो ये क्वेश्चन में क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन हमारा x माइनस 5 x माइनस 9, इस क्वेश्चन के अंदर पहले इनको सिंबल मल्टीप्लाई करो, सेम चीज x, सेम प्रोसीजर का इस तरह से लिखो, x माइनस 9 लिख दो अंदर, देन ये माइनस का 5 x माइनस 9, ये दोनों का लिख दो। ठीक है, पहले x से हम लोग इस x से पूरे x माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5 से इस पूरे x माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज। अब देखोगे नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, x को पहले इससे x इंटू एक्स, फिर ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस होगा, देन माइनस x इंटू 9 ही कर दो सीधा। ठीक, इसके बाद ये दोनों सॉल्व, माइनस 5 इंटू एक्स मतलब माइनस प्लस माइनस, माइनस 5 इंटू एक्स, देन माइनस 5 इंटू माइनस 9 मीन्स इसको हम लिखेंगे माइनस का 5 इंटू ब्रैकेट में माइनस 9। पहली चीज तो दोनों को एक साथ ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि माइनस का 5 है तो माइनस 5 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद और माइनस को 9, पहले साइन चेंज नहीं करें, डायरेक्ट हम आगे लिख लेंगे साइन चेंज करके। इसके बाद इसमें देखेंगे दोनों की पावर जुड़ेंगी, पहली चीज दोनों की पावर जुड़ेंगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगी। इसके बाद माइनस एक्स से 9 को मल्टीप्लाई करो, माइनस का नंबर पहले आएगा, पहले नंबर आएगा 9 देन एक्स। इसके बाद माइनस 5 से एक्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस 5x, देन 5 से 9 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 45, 5 9 जा 45। और साइन कौन सा आएगा, साइन देखना है आपको, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में साइन प्लस का हो जाएगा, रूल के हिसाब से इट विल बी प्लस। ये हो गया। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, देखेंगे बाद में इस पावर का x की पावर 2 वाला कोई वेरिएबल नहीं है साथ में, तो इसको ऐसे ही लिख दो x की स्क्वायर, देन x और x 9x और 5x दोनों वेरिएबल है, दोनों संख्याएं देखो माइनस की आ रही हैं, माइनस 9 और माइनस 5x, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 14x, दोनों जोड़ दिए, देन प्लस का 45 को दूसरा नंबर दिया तो सेम 45 ही आंसर आ गया। ये आपको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब इनको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो इनको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको करने के लिए मैं अभी अगले बता रहा हूँ। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल पद को तोड़ना, सेम चीज। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले ए और सी वाली चीज हम देखेंगे। ये है इसका देखेंगे 1, इसको ऑटोमेटिक लिख देंगे, तो ये ए हो जाएगा 1, ए इंटू सी पहले की तरह करेंगे कल की तरह, तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 45। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 45 बराबर, इस 45 के 2 टुकड़े करेंगे और हमें चाहिए माइनस का 14x, इसका ध्यान रखना है। माइनस का 14x इसका मतलब है आप देखोगे 9 और 5, ये है 2 फैक्टर, 9 5 का मतलब ये हो गया 9 और 5 14, 9 और 5 14। अब हमें अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 प्लस का आना चाहिए, देन हमें लेकिन चाहिए माइनस का 14x, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास दोनों जो साइन है वो माइनस के आने चाहिए, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे माइनस 9 प्लस में माइनस का 5 तो आंसर इट विल बी माइनस 14। जब माइनस 14 आंसर आएगा तब आपको ये मिलेगा, और फिर माइनस 9 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो प्लस का 45 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। देन इस काम को रफ में रख लेते हैं, जब -14 आ गया इन दोनों को
ये दो नंबरों के आगे एक्स लगा देना है मिडिल पद को तोड़ने के लिए। इसको 1x² तो खाली x² लिख दो, ठीक है, x² माइनस का, अब ये 14x है ये वाला, इसको तोड़ दो दो पार्ट में, माइनस का 9x देन माइनस का 5, क्यों माइनस का या प्लस का साइन अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्लस का 5x, इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, 9 और 5 होता, देन प्लस का 45, ये अगला स्टेप आ गया, मिडिल पद को तोड़ दिया सिंपली तोड़ दिया, ठीक है। इस साइन को ध्यान रखना, इट इम्प्लाइज, इसका मीनिंग है दिस इम्प्लाइज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 9x, तो इसमें क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लो फिर से, 1 और ये 2, देन इसमें से कॉमन लो, कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, एक ही रहेगा, कोई एक से दोनों सेम आएगा, x² और x है इधर, तो x कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ। जब x से x² को डिवाइड करोगे तो फिर से बता रहा हूं, पावर जो है डिवाइड में माइनस होंगी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, मान लो इसकी पावर 1 है, 2 में से 1 गया 1, खाली x बचेगा, बस इसका ध्यान रखो, मिटा रहा हूं। अब x से 9x को डिवाइड करोगे तो डिवाइड में रूल साइन का पहले ध्यान से समझ लो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर विल बी माइनस, ठीक है, आंसर जो है माइनस का आएगा, x से x कट गया, -9 बचेगा, ये ध्यान रखो। देन सेकंड चीज, यहां से नंबर कॉमन ले सकते हो, x कॉमन नहीं ले सकते, नंबर कॉमन लोगे तो इसमें आप ले लो माइनस का 5, कैसा आएगा ये बता रहा हूं, ये -5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड में साइन जो आएगा, तो ये ऑटोमेटिक x आ जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा खाली। अब -5 से 45 को डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस माइनस साइन आएगा, तो साइन माइनस का लगा लो पहले। अब 5 से 45 को डिवाइड करो, 5 9 जा 45। अब ध्यान रखो, ये जो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये सही नहीं, ये सेम नहीं है तो आंसर आपका गलत आ रहा है क्वेश्चन। इसके बाद अब क्या करो, एक टोकरी सी ये बना लो, एक और एक बॉक्स टाइप, ये दो बन गए, तो दोनों में से हमें कॉमन जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें x-9 ब्रैकेट में, इसको हमने लिख लिया ऐसे। अब इधर से देखेंगे इस लाइन में जो एक बॉक्स बना हुआ है, इधर से ये तो आ गया वापस यहाँ पे, x जो है इधर बचेगा क्या, x, और यहाँ साइन ये x-9 दे लिया यहाँ पे, तो ये बचा क्या -5, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर फैक्टराइजेशन करके, ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में ये वाली आई थी, और इसको हमने फैक्टराइज किया तो आंसर फैक्टर्स ये है, ये इसका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से। दोनों नंबर्स को आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं बोर्ड पे, 3x - 4, 4x - 5, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक तरह से सेम तरीका, 3x से पहले लिख लो 4x - 5, और इधर लिख लो -4, और इधर लिखो 4x - 5, या तो समझ में आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई का, इसको कहो तो डायरेक्ट कर दूं मैं सीधा, आगे देखो 3 4 जा 12, x और x मल्टीप्लाई होके पावर दोनों जुड़ जाएंगी, 12x², देन 3 5 जा 15 और x का x, अब इसके साथ x नहीं है तो पावर ऐसी रहेगा। अब ये देखते हैं, -4 इंटू प्लस का 4x, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 4 जा 16, देन x, ठीक है। अब -4 इंटू -5,
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 5 या 20। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। देन जो भी मैंने बोला फैक्टर्स को साइड में, जो ये नंबर्स हैं और ये दो नंबर है, इनको साइड में करके लिख लो, बहुत फायदा आएगा। ए और सी जब आप लिखोगे तो इन नंबर्स को आपने -15 इंटू सॉरी माइनस का 16, ये दो फैक्टर लिख लेना, ठीक है। ये आगे हेल्प करेंगे तुम्हारी। तो इनको लिखोगे 12x का स्क्वायर, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 5 11 1 और 1 2 और 1 3 x, देन प्लस का 20, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। सर ABCD आपने भी लिख दिया। इसके बाद ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसे द्विघात समीकरण। मल्टीप्लाई आ गया समझ में। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे हम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे इसको पहले नोट कर दो, फिर आगे बताता हूँ। इसमें देखोगे तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करोगे तो इसको लीजिए आपने 12x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर लिख दोगे प्लस का 20। अब मेन चीज को तोड़ना है बीच वाले को, -31x को, -31x को तोड़ोगे तो ये जो आएगा 12 और 20, ठीक है। इस टर्म को ऊपर लिख के रख लो, a इंटू सी लिखोगे तो आ जाएगा 12 इंटू 20। पहले तो ये लोगे a और c बेसिक से, ठीक है। ये लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 20 जब 12 दूनी 24 240, ठीक है। इसके दो फैक्टर करो। मेन फैक्टर्स कैसे करोगे, पहले करो 12 के 12 के 12 के 3 और 4, जो 12 का फैक्टर आएगा 3 इंटू 4 और 5 का आएगा 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, ये फैक्टर आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये फैक्टर जो हो गए 4 से 12 और 2 दूनी 4 पंजे 20, ये फैक्टर बन जाएगा। इसके बाद में अब हमें क्या चाहिए, -15 और -16 या -15 और -16, क्योंकि इनको प्लस करोगे तो 31 आएगा। देखो हम देखते हैं कि ये कैसे आएंगे। अब यहां से देखो 3 और 5, इन दोनों को लोगे, इनको ग्रुपिंग कर दो 3 इंटू 5। इसके बाद में इनकी ग्रुपिंग कर लो तो ये हो जाएगा 4 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 15 और 4 2 16, ये दो फैक्टर हो गए। अब आपको इसमें कहीं वो करने इतना करने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि अगर पहले से मल्टीप्लाई करके रखोगे फैक्टर्स को तो आसान हो जाएगा और प्रैक्टिस करते करते ही अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हमें चाहिए माइनस का 31। पहली बात तो माइनस का 31 जब मिलेगा जब हमारे पास ये दोनों माइनस के आएंगे उस समय पर। इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर बराबर माइनस का 31 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 240 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर ऑलरेडी कर चुका हूं, इसके हो चुके हैं। तो ये जब आप इसके दोनों फैक्टर आ गए तो ये आ जाएगा -15x और माइनस का 16x, ठीक है। ये मिडिल पद जो है टूट गया, मध्य पद जो है टूट गया, ठीक है। समझ में आ जाए तो हाथ खड़ा कर लो, मतलब हल्का से ऐसे कर लो, समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद में स्क्वायर को अब फैक्टराइजेशन करना है तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। और कॉमन क्या लोगे, देखो दोनों में कॉमन आएगा, उंगली से बताओ कितना आएगा, कितना आना चाहिए, 3, और इन दोनों में से x, यहां आएगा अंदर में 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4, 3 4 12,
और x से x को डिवाइड करोगे तो खाली x। इसके बाद 3 से 15 को डिवाइड करो, ये प्लस का ये माइनस का, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ बीच में इसको ध्यान से समझो, ये प्लस का ये माइनस का है, डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, x से x कट गया और 3 से 15 कट गया तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो नंबर दोगे दोनों में से 4 आएगा। 4 किसका आएगा अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ अंदर आना चाहिए 4x और माइनस का 5, देन ये 4x प्लस का जब आएगा जब ये दोनों नंबर माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा आंसर में, तो इसको लगा दो माइनस, और इसको माइनस और प्लस को जब डिवाइड करोगे तो साइन जो आएगा वो आएगा माइनस प्लस का माइनस, और 4 5 या 20 ये आ जाएगा। दोनों का ध्यान रखना जब बना रहे फैक्टराइजेशन तो दोनों साइड में ये सेम ब्रैकेट आना चाहिए, ये शुड कम इक्वल। देन जो दोनों कॉमन चीज हैं उनको अब मैं लाइन नहीं लगा रहा, आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाना है। 4x माइनस 5 और 4x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, 4x माइनस 5 दोनों साइड से कॉमन ले लिया, और इस साइड में जो बचेगा हमारे पास में 3x बचेगा पहले तो, और इस साइड में जो बचेगा माइनस का 4। ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए, फैक्टराइजेशन हो गई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन आता जा रहा है, हो गया। इसको अच्छी तरह से समझो, बढ़िया, ठीक, अच्छी तरह से इसको समझना है बस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे इन दोनों 6x² प्लस 17x प्लस 5 को फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे ध्यान से समझो a और c, पहला स्टेप में हम लेंगे a एंड c। तो a की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 6 5 या 30, और 30 के दो फैक्टर करने हैं, जिनको प्लस करने पे 17x आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। 30 इसके दो फैक्टर्स यहां तो करेंगे, अच्छा पहला तो 6 और 5 ही है तो इनको करेंगे तो 11 आएगा, सिंपल सी बात है। 6 के बाद 7 8 9 10 और 3 लेंगे तो दोनों को कितना आना चाहिए, 10 और 3 फिर 13, या माइनस करेंगे तो 7, ये नहीं होगा। इसके बाद सेकंड लेते हैं 6, अच्छा 30 के 6 और 5 हो गया ऑलरेडी, 2 और क्या होगा 10 15, ये हो सकता है 15 2 या 30 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिट आ जाएगा मतलब, और दोनों ही नंबर प्लस के हैं, ये प्लस आना चाहिए तो दोनों प्लस के हम लगा सकते हैं, माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका इस इंप्लाइज 6x² ऐसे ही लिखा। मिडिल टर्म को जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट किया तो 17x को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस का पहले 2x लिख लो और प्लस में 15x, देन ये 5, ये चीज समझो, ये ब्रेक किया। इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन पहले, ये जो साइड है पहले हम इसको इंपॉर्टेंट समझो इसको बात को, क्योंकि हो सकता है 30 के बहुत बड़ा नंबर हो जैसे मैंने पहले कराए थे, तो इनमें से ही आपको फैक्टराइजेशन पहले ले लेना है कई बार। जैसे 6 का कितना होगा 2 into 3 होता है, लेकिन अगर यहाँ देखोगे 2 into 15 15 2 30, अगर इसको मैं ऐसे भी लिखता मान लो 6 का फैक्टर करता है 2 into 3 आता, ध्यान से समझना, और इस 5 का तो 5 है ही है, 5 का 5 है ही है, तो यहाँ देखोगे 5 और 3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये 15, और 2 का तो 2 है ही, तो फैक्टर 15। इस तरह से फैक्टर करके उनको ऐड प्लस और माइनस करके उसका आंसर निकालोगे, तो जो मिडिल टर्म आएगा इसी को प्लस माइनस करके आएगा। देन 6x² लिखो, यहाँ वही बॉक्स बना लो पहले, सिंपल सी बात है।
बेसिक को थोड़ा समझ के चला करो। यहाँ पे दोनों में कॉमन जो चीज आएगी कितनी आएगी 2x। x में दोनों में से कॉमन x आ जाएगा। पहले तो ध्यान से देखो, तो ये ओवर 2x लिखा, देन 2 3 जा 6 और यहाँ पे x आएगा 3x प्लस में 2x से 2x को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। सेम चीज है। देन इधर देखोगे 5 आएगा प्लस में, यहाँ कोई साइन की ज्यादा दिक्कत नहीं है। देन इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15 और ये x का x। देन 5 से 5 को करोगे तो डिवाइड 1। फिर से ध्यान से देखते चलो, ये जो चीज है दोनों, ये चीज और ये चीज दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, क्या आने चाहिए सेम। अब इन दोनों को करोगे तो 3x प्लस 1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कॉमन ले लो। इधर बचेगा 2x खाली और इधर बचेगा प्लस का 5 और ये आपका आ जाएगा आंसर। फैक्टराइजेशन इस तरीके से आप इसको कर दोगे। ठीक है, ये दोनों फैक्टराइजेशन हो गए, यानी कि 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली होगी उस टाइम पे। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखना आंसर क्या आएगा। जब एक बार करके देखता हूँ, यहाँ पर दोनों ओवर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 3x से 3x इंटू 2x प्लस 5, इधर प्लस का 1 2x प्लस 5, देन 3 2 जा 6x 6 प्लस में 3 5 जा 15x प्लस का 1 से इसको करेंगे 2x प्लस में 1 से 5 को करेंगे 5, दिस इम्प्लाइज 6x स्क्वायर, 15 और 2 17, 15 2 17x, देन प्लस का 5, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो आंसर मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है। वैसे आप लोग देखोगे ये और ये दोनों चीज सेम है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया इनका आपस में। या चेकिंग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई चेकिंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 1 2x प्लस 5 को, तो 3x इंटू 2x प्लस 5 ब्रैकेट में लिख दिया, 1 से फिर 2x प्लस 5 ये ब्रैकेट में लिख दिया, फिर 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 5 जा 15x, देन 1 से करो 2x प्लस 1 5 जा 5, देन 6x स्क्वायर, 15 और 2x सेम वेरिएबल हैं दोनों, प्लस हो जाएंगे 15 तो 17x प्लस का 5। यानी जहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करी थी वहीं पे ये वही सेम आंसर आ गया। तो ये फैक्टर ये मल्टीप्लाई करके सेम आंसर है। इसका अंदर हमारे जो ये फैक्टर्स हैं ये दोनों फैक्टर सही हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं दोनों फैक्टर्स को। ठीक है, अब देखो इसके लिए ए और सी जो है जो फैक्टराइज है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1। अब यहाँ देखोगे ए की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 1। इन दोनों को इक्वल कर मल्टीप्लाई करके आएगा 12। सीधी सी बात है। अब बोर्ड पे ध्यान देखो, बोर्ड पे लिखा बोर्ड पर। अब 12 को जो इस 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 -7 आना चाहिए, तो इसमें फैक्टर करो 2 को इसे 12 और 1 में करोगे तो 12 और 1 13, फिर 12 - 1 11। इधर देखोगे एक आएगा 4 और एक आएगा 3। 4 3 या 12 होगा, 4 3 12 होगा, तो ये चाहिए हमें -7। 4 और 3 7, -7 मिल जाएगा, लेकिन माइनस कब मिलेगा जब दोनों साइन माइनस के होंगे।
तो दोनों को प्लस करोगे तो 4 प्लस में -3 इक्वल टू -7, यानी ये हमें मिल रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर ये आ जाएंगे, ये दो फैक्टर आ गए तो आप इसमें पुट कर दो, लिख दो सीधा, ये आ जाएगा 12x²। बीस का पद टूट गया, बीस का पद टूट गया, ये आ जाएगा -4x -3x और ये प्लस का 1। ठीक है, जो -7 था वो टूट गया, -7 टूट गया। ठीक है, चलो 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 चलो, शांत हो जाओ, देखो बोर्ड पे, यहाँ पे देखोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में वही पेयर बनाओ या बॉक्स टाइप का, जैसे बताया था। अब आप लिखोगे इसमें 12x², इन दोनों कॉमन देखो, पहले क्या आएगा 4x कॉमन आएगा, तो डिवाइड करोगे पहले वाले ब्रैकेट को लाइन में, 4 3 12, 3x, x से x² करोगे तो x आएगा खाली। फिर इसको करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि 4x से 4x डिवाइड हो जाएगा, एक आएगा, और प्लस और माइनस साइन माइनस का आएगा। देन यहाँ पे करोगे आप -1, क्यों करोगे? क्योंकि -1 लोगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तब आपको ये -1 से किसी नंबर को जब डिवाइड करोगे सेम ही नंबर आएगा, तो इसका आएगा 3x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 1। और यहाँ भी ध्यान से देखते चलो, ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए। ठीक है, इसको मिटा लो, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपके पास दो पेयर यहाँ पर मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो पेयर मिल गए। हल्की सी लाइन लगा लो समझने के लिए, दो बॉक्स से बन जाएंगे। अब यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है, कॉमन आएगा 3x - 1, ये वाला जो ब्रैकेट है सेम है, तो आंख बंद करके इसको 3x - 1 दे दो। देन इधर बचेगा 4x, इधर बचेगा 4x और इधर बचेगा -1, इधर बचेगा -1। ये आपका आ जाएगा फैक्टराइज होके आंसर 4x - 1। अब इसको चेक करो मल्टीप्लाई करके, चलो दोनों। ठीक है, चेकिंग बाय मल्टीप्लाई, क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है? चेकिंग बाय मल्टीप्लाई, ठीक है, चेकिंग बाय मल्टीप्लाई इसको करना है। अब हम लोग चेक करेंगे इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारे आए थे आंसर फैक्टराइजेशन करके। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x 4x - 1 और -1 4x - 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करना था क्या? 3x इंटू 4x -3x इंटू -1 -1 इंटू 4x और माइनस का 1 इंटू -1। इसको समझो, जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन करेंगे इनको। आगे इनको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12x², इन दोनों को करोगे तो -3 इंटू -1 प्लस का 3x जो माइनस प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 4 जा 4x, माइनस ये प्लस का है तो माइनस का 4x, माइनस प्लस माइनस। देन ये 1 1 जा 1 तो माइनस प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, इसके बाद 12x², कोई सेम पावर वाला नहीं है, ऐसे लिख दो। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, तो क्या आंसर आ जाए? बड़े में छोटे को पहले वो करो माइनस, तो आ गया आपका 1x।
4 में 3 गया 1। बड़ा कौन है 4 और 3 में से? 4। तो 4 में से साइन इसका माइनस एक्स आएगा, देन प्लस का 1 कोई नहीं साथ में ले जाए। अब आप चेक करो इक्वेशन यही थी या कुछ और थी? गलत है। गलत है तो दोबारा इसको फिर से चेक कर लो। सर ये 3 और प्लस 4 होंगे। ये है आपका एक्चुअल में हमें ये -1 नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो 3x ही आ जाएगा माइनस का 3x, क्योंकि हमने प्लस और माइनस को जब करेंगे तो साइन आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 3x। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7x प्लस में 1, ठीक है। अब ये सेम आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जिसको आपने पहले फैक्टराइज किया था, सेम आ रही है। सही। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई करके आपने चेक भी कर दिया। छोटी मोटी अगर गलती होने का चांस होता है तो उसमें करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने इक्वेशन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ये इक्वेशन है। इसको आप फैक्टराइज करोगे दोनों को तो कैसे करना है अब इसको देखो ध्यान से। इसमें आप इसको लिखोगे एक्स का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स का स्क्वायर प्लस में, अब देखो इधर क्या है 1a, सी की जगह पे 1/4, तो दोनों को प्रोडक्ट जो आएगा, दोनों का प्रोडक्ट वो आएगा 1/4, दोनों प्रोडक्ट क्या आएगा 1/4, ठीक है। और इसके दो फैक्टर करेंगे जब हम, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 और एक फैक्टर 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोनों का 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस ही करेंगे 1/2 प्लस में 1/2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 और 1 2/2, दिस मीन्स इक्वल टू 1। तो हमारे जो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके दो फैक्टर्स होंगे मेन। इसको इस तरीके से आप लिखोगे, इनमें एक्स लगा दो 1/2x प्लस में 1/2x और 1/4 आप इसको ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। यानी x को आपने जो मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, 1 को जो ब्रेक किया है आपने, इसको इस टाइप जो 1 आया ये 1 जो ब्रेक किया है आपने, ये वाला 1, इस 1 को ब्रेक जो किया ये 1/2 और 1/2 में ब्रेक होगा, ठीक है। ये 1/2 और 1/2 में ब्रेक होगा। तो दो फैक्टर जो इसके होंगे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, ठीक है। और ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया था। अब आप क्या करोगे आगे, इसमें सेम चीज करोगे, देखोगे इसमें एक्स स्क्वायर, दोनों में क्या होगा, अब इसका वो बना लो बॉक्स। अब जब बॉक्स बना के देखोगे तो x जो है इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x, इसके अंदर पावर माइनस होगी तो खाली एक x आएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, एक लाइन बना ली, तो पहले से देखो x से इसको डिवाइड किया तो x, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा हाफ 1/2, ठीक है। अब ध्यान दूसरी चीज देखो, इस बॉक्स में से जो निकल के आएगा दोनों में से कॉमन, ध्यान से देखो दोनों से कॉमन, इनका प्रोडक्ट 1/2 और 1/2 था, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इनमें से फैक्टर जो है 1/2 जैसा कॉमन ले लेता हूँ मैं, इसको 1/2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ, तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा, कट जाएगा तो इधर बचेगा x, और इधर प्लस का साइन, 1/2 से 1/4 को डिवाइड करो तो 1/2 से 1/4 को डिवाइड करेंगे तो ये वाला 1/2 बचेगा एक, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, और सिंपल सी बात है, इसको आप करोगे, ये दोनों फैक्टर सेम है, तो x प्लस 1/2 इसको कॉमन ले लो, और इसको जो है ये भी आपका x प्लस क्या बचा है x, इधर क्या बचा 1/2, क्योंकि इधर से ये कॉमन ले लिया, अगर मैं ये बॉक्स लेता हूँ ये कॉमन ले लिया तो ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये कॉमन ले लिया, ये सेम कॉमन, तो 1/2 इधर बच गया, ठीक। इस लाइन में मिटा दो, लाइन जरूरी है बनाने की। देन
अब जो है ये दोनों फैक्टर आ गए, ये आपका आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन का, ये आंसर होगा। ये दोनों फैक्टर हो गए, ठीक है। ये अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि हमारा आंसर सेम आ रहा है, मतलब जो हमारे आंसर सही है या नहीं। एक बार आप चेक कर सकते हो अपने आप भी, ठीक है, अपने आप चेक करके देखो। कौन है? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, जो फैक्टर्स हमारे आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे देखते हैं क्या आएगा। देन एक्स इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू इससे दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस 1/2 पूरा ब्रैकेट ले लो, प्लस में ये वाला 1/2 लिखो, ये पूरा ब्रैकेट ले लो, एक्स प्लस 1/2, ठीक है। ये अब आपने ले लिया, ये आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, देन प्लस का साइन x इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स, प्लस में 1/2 इंटू 1/2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो आएगा आपका, ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स का स्क्वायर, पावर दोनों की उठ जाएंगे, प्लस में हाफ 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/2 एक्स, प्लस में इनको करोगे तो 1/2 एक्स, प्लस में 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 2 2 4 दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको करोगे तो एक्स की पावर 2 वाला कोई है नहीं, तो एक्स की पावर 2 लिखा, ठीक है, प्लस में 1/2 प्लस 1/2, अब इन दोनों को अभी मैंने प्लस करके दिखाया था यहाँ पे, 2/2 आया, इक्वल टू 1 आएगा, तो ये आ जाएगा खाली 1 एक्स, ओनली एक्स, ठीक है। प्लस में कॉन्स्टेंट भी है नहीं तो इसको 1/4, ठीक है, ये आंसर आ गया। यानी हमें इसका फैक्टराइजेशन इसी नंबर का हमने किया था, इसका फैक्टराइजेशन हमारा ये आया था, ठीक है। इस नंबर का जो फैक्टराइजेशन आया था, इस नंबर का फैक्टराइजेशन ये आया था, और इन फैक्टराइजेशन हमने मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर हमारा आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फैक्टराइजेशन हमने किया इस इक्वेशन का किया था वो सही था, राइट। तो इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो अपने आप क्वेश्चन को बिल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्ड करने का तरीका यही है कि पहले दो लीनियर इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कई बार देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ओके। आज के लिए थैंक्स।